जानते हैं कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा जो प्राथमिक पात्रता परीक्षा ली जानी है उसमें अर्थशास्त्र से संबंधित कुछ पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है और उसमें आप लोग ये भी उससे परिचित भी होंगे उस पाठ्यक्रम से। और अगर परिचित नहीं, क्रमशः हम जानेंगे कि उसमें क्या सिलेबस है, आपको क्या जानना है क्या नहीं जानना है और किस किस सिलेबस में आपको ज़्यादा फोकस करना है और किस किस सिलेबस में आपको ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो चलिए साथियों, हम सबसे पहले किसी एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले उसके पाठ्यक्रम पे नज़र डालते हैं और देखते हैं कि इस पूरे सिलेबस में जो एक इकोनॉमी या इंडियन इकोनॉमी का कितना पोर्शन है उसके बारे में सबसे पहले हम आपको बताते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें कि आपको भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1991, साथियों इसमें आपको अर्थव्यवस्था या अर्थशास्त्र के कोई ऐसे सिद्धांत या ऐसी कोई घटनाक्रम के बारे में नहीं जानना है। इसमें आपको कुछ तथ्यात्मक जानकारी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट या आर्थिक विकास से संबंधित कुछ ऐसे तथ्यों के बारे में जानना है जो आपको एक बेसिक जनरल नॉलेज या एक जनरल स्टडीज के अंतर्गत जाननी चाहिए। तो देखते हैं, और पहला जो आपका इसमें बिंदु है वो है योजना आयोग के बारे में। आप जानेंगे कि योजना आयोग क्या है, वो उसकी क्या महत्ता रही, क्यों जरूरत पड़ी योजना आयोग की और उसका क्या संबंध हमारी पंचवर्षीय योजनाओं से रहा है। तो पहला जो आपका बिंदु या सिलेबस में रहेगा तो उसमें आपका ये योजना आयोग रहेगा। और चूंकि योजना आयोग का निर्माण ही पंचवर्षीय योजनाओं के लिए या उनको बनाने के लिए किया गया था तो साथ में आपके सिलेबस में पंचवर्षीय योजनाओं का ही पोर्शन रहेगा। उसमें आप देखेंगे कि किस पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई, किस मॉडल पे आधारित थी और प्रत्येक पंचवर्षीय योजना की जो निर्धारित उसके लक्ष्य थे वो कहाँ तक प्राप्त किए गए थे। तो ये सारे तथ्य आप पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत देखेंगे। और इसी पाठ्यक्रम में आपका जो अगला बिंदु रहेगा वो मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास और निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित रहेगा। इसमें आप जानेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र सरकारी या घरेलू क्षेत्र से संबंधित रहेगा, कौन सा क्षेत्र पूंजीवाद या व्यक्तिगत क्षेत्र से संबंधित रहेगा। तो इस क्षेत्र में और इससे संबंधित जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपको आएंगे तो उसका एमसीक्यूज या वो भी आपको बताया जाएगा। और इसी क्रम में जो हम अगर आगे बात करें तो उसमें आपको हरित क्रांति जानना होगा, हरित क्रांति के बारे में पढ़ेंगे और हरित क्रांति के बारे में आप जानेंगे कि इसका किन क्षेत्रों में महत्व रहा है, ये कब शुरू की गई थी और इनकी जो निर्धारित लक्ष्य थे वो प्राप्त किए गए थे कि नहीं किए गए थे। ये सारे मुख्य बिंदु आप इसमें जानने वाले हैं। और आगे अगर हम बात करें तो दुग्ध विकास और ऑपरेशन फ्लड के बारे में जानेंगे। और इसमें जैसा कि आप जानते भी होंगे कि जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं तो इन जो प्रमुख बिंदु हैं, जो टॉपिक हैं, इनसे प्रश्न आपको हर एक परीक्षा में देखने को मिल ही जाते हैं। तो ये भी आप जानने वाले हैं। और आप जानेंगे कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार और इसमें जो हमारी वित्तीय व्यवस्था या वित्तीय ढांचे के सुधार में बैंकिंग सेक्टर का क्या योगदान रहा है, कहाँ तक महत्वपूर्ण रहे हैं, इस बारे में आप जानने वाले हैं। और अगर आगे बढ़ें तो आप देखेंगे कि 1991 में जो आर्थिक सुधार हुए हैं तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था, तो आप ये जो एक तरह का पाठ्यक्रम है इन बिंदुओं को देखकर आप एक तरह से मोटा अंदाजा ये लगा सकते हैं कि आपको कोई सैद्धांतिक या सिद्धांत पढ़ने की आवश्यकता अर्थशास्त्र में है नहीं। आप जो जानने वाले हैं वो कुछ तथ्यात्मक चीजें और कुछ आंकड़े, तो उतना ही आपके लिए पर्याप्त रहेगा, महत्वपूर्ण रहेगा। और 1991 के बाद की जो इकोनॉमी है वो आपको जानना होगा और उससे संबंधित जो घटनाक्रम है वो आप जानने वाले हैं। और उसके बाद उसके बीच में जो कुछ मोटी योजनाएं हैं उसके बारे में आप जानने वाले हैं। और सीधे सीधे आप उसके बाद फिर जो एनडीए सरकार का समय प्रारंभ होता है 1914 के बाद की आर्थिक सुधार, तो उसके बारे में आप जानेंगे। और उसमें क्या है कि ज्यादातर जो 1914 के आर्थिक सुधारों में 2014 के बारे में जो योजनाएं शुरू हुई हैं उसमें कितनी योजनाएं एनडीए सरकार ने चालू की हैं, उनका क्या प्रभाव पड़ा है हमारे आर्थिक क्षेत्र और आर्थिक विकास पर, उन सारी चीजों के बारे में आप जानने वाले हैं। और इसी संबंध में अगर हम बात करें तो हमारे पाठ्यक्रम में ही कृषि सुधार और एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो हमारे
योजनाएं बनी हैं उनका जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ है और वो कहाँ तक सफल हुई हैं, कहाँ तक असफल हुई हैं, इस बारे में आपको जानना पड़ेगा। और श्रम सुधार से संबंधित जो हमारी योजनाएं रही हैं, जो हमारी नीतियां बनी हैं सरकार द्वारा, उसके बारे में भी आपको जानकारी रखनी पड़ेगी। और अंत में जो आप जानने वाले हैं इस पेट के सिलेबस में, तो आपका जो बिंदु अंतिम रहेगा वो जीएसटी के बारे में रहेगा कि जीएसटी कब शुरू हुई और इसके क्या प्रभाव और क्या घटनाक्रम रहा पूरा, इसके बारे में फिर आप जानेंगे।